इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर अब बाजवा साहब जो हैं उनको अपनी एक्सटेंशन ना चाहिए होती 29 नवंबर को, तो खान साहब अप्रैल मई के बाद नजर नहीं आने थे। ये जो आपको धरने नजर आए थे ना, ये मैंने तब भी कहा था, ये बाजवा साहब प्रोजेक्ट था कि आप प्रेशर डालो ताकि ये हुकूमत या घर जाए, निगरान हुकूमत बनाए, मुझे एक्सटेंशन दे। एक लाइटर नोट पे ये बताया कि जैसे ही, क्योंकि चीफ अवामी स्टाफ ने पहले खिताब किया और जैसे ही उनका खिताब खत्म हुआ तो जो वहां पे बैठे हुए थे लोग थे, कोई बातों में लग गए, कोई गप्पे मारने लग गए, कोई फोन उठा के बाहर चले गए, किसी ने ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दिया। तो ये मामला है कि सीरियसनेस का लेवल ये है कि आपके इलेक्टेड हुकूमत, सो टू स्पीक, जो अदम एतमाद की बुनियाद पर लाई गई, उसका ये इस वक्त असर उनकी वैल्यू है। और वैल्यू जिनकी है वही आपके लिए मादनियात भी कर सकते हैं, आपके लिए मामलात भी कर सकते हैं। लेकिन एक मुकम्मल खामोशी नजर आती है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा भी एक अजीब मिस्टीरियस खामोशी है। ये खामोशी क्यों है, न्याज़ साहब आप जरा फरमा दीजिएगा। और ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक नया शोशा छोड़ दिया गया है मरदमशुमारी के हवाले से, आप देख रहे हैं ये मामलात जरा आगे जा रहे हैं और डेस्परेट हो रहे हैं पीडीएम वाले। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ सना। मुझे क्या नेचुरली ये खामोशी तो किसी तूफान का पेश खैमा ही हो सकती है। मेरा ख्याल है कुछ ये भी है कि ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है जो हुकूमती पार्टीज़ हैं, और उनको ये लगता है कि सब कुछ उनके मुताबिक चल रहा है या जो कुछ हो रहा है उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी वही हैं। ये तो होना था, चीज़ें भी तय हैं। अब ये हमारे दोस्त और छोटे अजीज़ जो हैं शोएब शाहीन साहब, मैं तो इनकी जज्बा हुर्रियत की दाद देता हूँ। माशाल्लाह बड़ा ऑनेस्टली एक केस को डिफेंड करते हैं। लेकिन बात यह थी कि ये मुझे तो तकलीफ़ होती है कि मैं तो अब समझता हूँ कि कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर किसी को अगर कभी भी मेंटेनेबिलिटी, जुरिस्डिक्शन, एजुकेशन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इसके बारे में कोई केस करना हो तो तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो इतने वो हॉन हो चुके हैं और इतने उनके शार्पन अप हो चुके हैं और ऐसे ज़बरदस्त हो चुके हैं कि वो पिछले 8 साल से सिवाय उनको मेंटेनेबिलिटी और जुरिस्डिक्शन वो पता ही नहीं है, और बिल्कुल भूल गए कि जी पहले इस केसेस के अंदर। मुझे तो तकलीफ़ होती है कि इमरान खान साहब काश जिस चीज़ का दर्स देते रहे हैं उसी के मुताबिक अमल कर लेते और कहते कि मेरे पे केसेस चलाओ। सर आपको ये याद होगा कि पनामा केस जब आया तो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप सुने, एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके पास एक आउटसाइड चांस था, उतना ब्लैंकेट नहीं था जितना प्रेसिडेंट पाकिस्तान को हासिल है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको जो है उस तरह की इम्यूनिटी नहीं देता, लेकिन एक लिहाज से है कैबिनेट को भी, प्राइम मिनिस्टर को तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुना और सुप्रीम कोर्ट को नाम भी वो कहते तो 184(3) के तहत सुना गया था। ट्रायल कोर्ट बन गई थी, मॉनिटरिंग जज बनाए थे, डे टू डे JIT बनी थी जो कि किसी ट्रायल कोर्ट से ज़्यादा बुरी थी। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बना था। ये क़यामत खान साहब पे नहीं टूटी। मैं तो हैरान होता हूँ कि हमने किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड है। 2014 से 2013 से इंट्रा पार्टी फंडिंग केस है, उसको ही चलने देते। अपना इक़्तिदार में आया है, उसको ये चलने दिया कि 2019 में जब खुद इक़्तिदार में आए तो नून के ऊपर भी केस कर दिया, ठीक है करें, पीयूष पार्टी भी कर दिया, JUI पे भी कर दिया कि इनके भी करें, अपने भी तो साहब दें। तोशा खाना का साहब मांगते हैं, कहते उन्होंने भी लिए होंगे, पकड़ें, उन पर भी केसेस करें, लेकिन अपना तो साहब दें। इसमें क्या हर्जी क्या है? मतलब आप हर चीज़ के अंदर ये कह रहे हैं जी कि कोई चीज़ एविडेंसेस के साथ कोई किसी कोर्ट में कॉन्टेस्ट नहीं करते सिवाय मेंटेनेबिलिटी और जुरिस्डिक्शन। यकीन जानो कि मैं तो वकला की दाद देता हूँ कि जो इतनी मेहनत से पिछले 8-10 सालों से 2013 से चल रहा है इंटर पार्टी फंडिंग के, फिर 2014 में धरने किए वहां पे। लेकिन फिर क्या सवाल ये बनता है न्याजी साहब के जो इन पे अताब नाजिल हुआ वो खान साहब से ज्यादा सख्त था या इनके वकला बेहतर है? मतलब सवाल तो ये फिर ये अपनी खिदमत पेश कर दे नवाज शरीफ साहब को, अगर ये वकला होते इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर अब बाजवा साहब जो हैं उनको अपनी एक्सटेंशन ना चाहिए होती 29 नवंबर को, तो खान साहब अप्रैल मई के बाद नजर नहीं आने थे। ये जो आपको धरने नजर आए थे ना, ये मैंने तब भी कहा था, ये बाजवा साहब प्रोजेक्ट था
कि आप प्रेशर डालो ताकि ये हुकूमत या घर जाए, निगरान हुकूमत बनाए, मुझे एक्सटेंशन दे। ये जो सारा बिगाड़ किया, ये खान साहब के लिए लीज ऑफ लाइफ बन गई है। इसके क्या मसला है कि खान साहब के लिए उसके बाद जाहिर है कि इसके बाद वो एंड बेनिफिशियरी थे, क्योंकि फौज को गाली भी दी और उसके बाद उनको कुछ कहना भी वो था कि साथ उन्होंने एक पूरा कोर कमांडर उनको हवाले किया हुआ था। कोई पागल ही जानता है कि कोर कमांडर जो जनरल फैज थे, बाजवा की मर्जी के बगैर कोई कोर कमांडर से हरकत कर सकता है? मेरे तो ख्याल है कि इतना पाकिस्तान क्राइसिस में मैंने कभी नहीं देखा। स्पेस है या नहीं है? मेरे नज़दीक जब इन्होंने हुकूमत पकड़ी, इमरान खान साहब को निकाला 10 अप्रैल के बाद, 12 अप्रैल को स्worn इन हुए शहबाज शरीफ साहब, तो ये पॉलिटिक्स में इररेलेवेंट हो गए। पॉलिटिक्स देखो, पॉलिटिक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अपनी मर्जी पे चलाएं। यही इमरान खान साहब थे, शुएब शाहीन साहब जो बैठे हैं कि ये बड़े पॉपुलर लीडर है, ये दिसंबर 2021 तक कहाँ गए थे? कोई ये एक इलेक्शन जीते हुए दिखा दे अपने इक़्तिदार के अंदर, और अपनी छोटी सीधे बताएं कि कुछ जीती है 2021 तक। 7% मकबूलियत थी, सारी तरीके साहब जाके नवाज शरीफ साहब से सीट्स मांग रही थी, लेकिन उनके पास सीटें नहीं थी। एक ही प्रॉमिस दिया जाता था कि नून लीग उनको सीट्स दे देगा। क्राइसिस ये होता है कि सारी चीज़ इस तरीके से नहीं है। इमरान खान साहब के पास जो स्ट्रेंथ नहीं है और जो उनकी बिल्कुल नाअहली है, वो है उनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। ही इज टोटली डिवाइड ऑफ एनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। तो न्याई साहब, आप क्या होगा, आप आएंगे मियां साहब, हाँ या ना? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उन्हें आगे वजीर आजम बनना है। अब लिख रहे हैं, ये बात अनाउंस कर दे। मैंने आपको पहले बताया था कि इमरान खान इज नॉट फिनिश्ड येट। मैंने ये भी वो आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वजीर आजम देखें, फरवरी मार्च में इलेक्शन होंगे, हो सकता है 2-3 में और लेट हो जाए। फरवरी मार्च में इलेक्शन होंगे और अगला वजीर आजम आपका नवाज शरीफ है। ये इसमें बयान नहीं कह रहा हूँ, इसके अलावा स्पेस ही नहीं होता है। तहरीक इंसाफ जो है उनको वो मुकाबले में जब है ही नहीं, तो उसके उनका क्या मुकाबला? अच्छा न्याई साहब, क्या वक्फा लेना है, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब ने भी इंटरव्यू में कहा है कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मकसूद है तो फिर इदारे अपना काम करें। तो कौन से इदारे अपना काम नहीं कर रहे कि खान साहब नहीं गिरफ्तार हो रहे? और ये वाकई जो क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में चला जाता है मामला, अगर ये क्रिमिनल केस है तोशाखाना वाला, तो इसमें क्या सजा ही बनेगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे।